क्या आपने कभी सोचा है कि एक भगवान का गला नीला क्यों हो सकता है? आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ त्याग की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संकट और उसके संतुलन की है। ये कहानी है नीलकंठ की। तो ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? ये हमें ले जाता है एक ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा था। एक ऐसा वक्त जब देवताओं की अपनी शक्ति भी उनका साथ छोड़ चुकी थी। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी छोटी सी बात से होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई एक श्राप से। हाँ, एक ऐसा श्राप जिसने देवताओं से उनकी दिव्यता, उनकी सारी शक्ति ही छीन ली। तो हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई एक तोहफे से। ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए, अपने तेज स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उन्होंने देवों के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। अब ये कोई मामूली माला नहीं थी, ये सौभाग्य का प्रतीक थी। लेकिन इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के ऊपर रख दिया, और हाथी ने क्या किया? उसे जमीन पर फेंक दिया। बस इसी बात पर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा और सौभाग्य सब खत्म हो जाएगा। इंद्र की एक छोटी सी भूल और नतीजा एक विनाशकारी श्राप। अचानक से सारे देवता शक्तिहीन हो गए, उनकी वो दिव्य चमक फीकी पड़ गई और पूरे ब्रह्मांड का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। अब जब देवता इतने कमजोर और हारे हुए महसूस कर रहे थे, तो वो किसके पास जाते? वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और विष्णु जी ने एक ऐसा प्लान सामने रखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि अमरता का अमृत खोजना होगा, और इसके लिए अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना होगा। सोचिए, अपने कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन, और लक्ष्य सिर्फ एक था, क्षीर सागर की गहराइयों से अमरता का अमृत निकालना। और यहीं से ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अनोखे संयोग की नींव पड़ी। नाम था समुद्र मंथन। एक ऐसा महाकार्य जिसकी विशालता के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब देखिए, ये काम कितना बड़ा था। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। रस्सी कौन बना? नागों के राजा वासुकी। देवताओं ने उनकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका सिर खींचा। लेकिन इतना भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया ताकि ये मंथन हो सके। जरा सोच कर देखिए वो नजारा। देवता और असुर जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, वो एक साथ मिलकर विशाल क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उन्होंने, सिर्फ एक उम्मीद में कि सागर का सबसे बड़ा खजाना अमृतता का अमृत बाहर आएगा। तो मंथन जोरों शोरों से चल रहा था। हर कोई बस अमृत निकलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सागर की गहराइयों से जो चीज सबसे पहले निकली ना, वो किसी के भी सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक थी। जो निकला वो कोई खजाना नहीं था, अमृत की जगह समुद्र की गहराई से निकला एक जानलेवा जहर, एक ऐसा अंधकार जो मानो पूरे ब्रह्मांड को ही निगलने पर तुला हो। इसका नाम था हलाहल, जिसे कालकूट भी कहते हैं। ये कोई मामूली विष नहीं था, ये ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी जहर था। इतना शक्तिशाली कि इसकी सिर्फ एक बूंद पूरी की पूरी सृष्टि को राख में बदल सकती थी। जैसे ही हलाहल बाहर आया, हर तरफ हाहाकार मच गया। उसके जहरीले धुएं से देवताओं और असुरों दोनों का दम घुटने लगा। सब बेहोश होने लगे। अमृत पाने का उनका जो बड़ा सा प्लान था ना, उसने अब ब्रह्मांड के विनाश को ही न्योता दे दिया था। एक ऐसी शक्ति बाहर आ गई थी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, विनाश सामने खड़ा था, तब सबकी नजरें सिर्फ एक शक्ति की तरफ उठी। वो शक्ति जो इस प्रलय को रोक सकती थी। अपनी सारी दुश्मनी, सारे मतभेद भुलाकर देवता और असुर दोनों एक साथ मदद के लिए भागे। कहाँ? कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। अब बस एक ही उम्मीद बची थी, महादेव। और भगवान शिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो पीड़ित हैं, जो आश्रित हैं, उनकी रक्षा करना ही स्वामी का कर्तव्य है। दूसरों के लिए किए गए अच्छे कामों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। और फिर शिव ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उस पूरे हलाहल विष को अपनी अंजलि में इकट्ठा किया और उसे पी गए। हाँ, पूरा का पूरा पी लिया।
लेकिन जैसे ही वो जहर उनके गले तक पहुंचा, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि उसकी शक्ति वहीं रुक जाए और वो उनके शरीर में फैलकर विनाश ना कर सके। उस जानलेवा जहर ने उनके गले को हमेशा हमेशा के लिए नीला कर दिया और इसी महान बलिदान के बाद भगवान शिव को एक नया नाम मिला, नीलकंठ, मतलब नीले गले वाले। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना बनकर नहीं रह जाती। इसमें जीवन के बहुत गहरे सच छिपे हैं। ये हमारे अपने संघर्षों की कहानी भी है। चलिए समझते हैं कैसे। सोचिए, दो तरह के मंथन हैं। एक है ब्रह्मांडीय मंथन जो क्षीर सागर में अमृत के लिए हुआ, और दूसरा है आंतरिक मंथन। ये एक रूपक है हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का। जैसे देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था, ठीक वैसे ही हम सब अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर की शांति को पाने के लिए अपने ही विचारों और भावनाओं का मंथन करते हैं। तो फिर इस मंथन में जो सबसे पहला हलाहल विष निकला, वो क्या है? असल में वो हमारे जीवन की सारी नेगेटिविटी है। हमारे अंदर का गुस्सा, डर, जलन, ये सब वही जहर हैं। जब भी हम कुछ अच्छा या बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं जहरीले विचारों से हमारा सामना होता है। और शिव का ये काम हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। नीलकंठ की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, नेगेटिविटी को स्वीकार करो पर उसे खुद पर हावी मत होने दो। दूसरी बात, असली ताकत नुकसान को सिर्फ सहना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना और बेअसर करना है। शिव ने विष को निगला नहीं, उसे गले में रोक लिया। ये कहानी ये भी बताती है कि निस्वार्थ नेतृत्व के लिए, बड़े अच्छे के लिए व्यक्तिगत बलिदान जरूरी होता है। और आखिर में लचीलापन, यानी दर्द को सहते हुए भी अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है। भारत में ऋषिकेश के पास जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, माना जाता है कि वो वही पवित्र जगह है जहां भगवान शिव ने ये महान बलिदान दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अमृत तक पहुंचने से पहले विष का सामना करना ही पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन का अमृत क्या है और उस अमृत को पाने के लिए हमें किन किन विषयों का सामना करना होगा और उन्हें कैसे संभालना होगा।